अमेरिका की मध्यस्थता से 10 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ था। ये युद्ध विराम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना के तहत हुआ, लेकिन ये युद्ध विराम महज कागजों पर नजर आता है, क्योंकि जमीनी हालात पहले जैसे ही तनाव से भरे हुए हैं। इजरायली फाइटर जेट्स गाजा के कई इलाकों में बम गिरा रहे हैं। इजरायली सेना के टैंक गोले बरसा रहे हैं। हमास के लड़ाकों के साथ कई इलाकों से जबरदस्त लड़ाई की खबरें आ रही हैं। इन सबके बीच हमास ये साफ कर चुका है कि वो हथियार नहीं डालेगा, लेकिन अब एक बड़ा ऐलान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने करके खुद अमेरिका को चौंका डाला है। साफ शब्दों में कहें तो नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक लकीर खींच दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कहा कि गाजा में प्रस्तावित इंटरनेशनल फोर्सेज में किन देशों के सैनिक शामिल होंगे, ये इजराइल तय करेगा। उन्होंने अपनी कैबिनेट को बताया कि हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और इजराइल तय करेगा कि कौन से अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हमारे लिए स्वीकार्य हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अमेरिका इजराइल के रुख का समर्थन करता है, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि कौन से देश, अरब या अन्य देश अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार होंगे। ट्रंप सरकार ने अमेरिका के सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में मिस्र, इंडोनेशिया और खाड़ी देशों के सैनिक शामिल हो सकते हैं। इजराइल गाजा के सभी प्रवेश मार्गों पर नियंत्रण रखता है। ये नियंत्रण 7 अक्टूबर साल 2023 में हुए हमास के सीमा पार हमलों के बाद से जारी है। रिपोर्ट के अनुसार नेतन्याहू ने गाजा युद्ध के दौरान इजराइल तुर्की संबंधों में आई खटास के कारण तुर्की की किसी भी भूमिका का विरोध किया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजराइल के गाजा में हवाई और जमीनी अभियान की बुरी तरह निंदा की थी। नेतन्याहू ने साफ जोर देते हुए कहा कि इजराइल अपनी सुरक्षा नीतियों में स्वतंत्र है, अमेरिका उसकी नीतियों को नियंत्रित नहीं करता। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के संबंधों को साझेदार बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय बल में केवल उन देशों को शामिल किया जाना चाहिए जिनके साथ इजराइल सहज है। उन्होंने तुर्की के बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं की। रूबियो ने यह भी कहा कि गाजा के भविष्य के लिए इजराइल और उसके साझेदार देशों के बीच सहमति जरूरी है, लेकिन इसमें हमास को शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि नेतन्याहू के ऐलान के बाद खाड़ी के बाकी देशों का क्या रुख रहता है। तो जाते जाते आपको ये भी बता दें कि कड़क की ओर से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, सांस लूं या जी लूं। आप भी इसका हिस्सा बने। कमेंट में लिखें #right to breathe और बताएं कैसे बनेगा पोल्यूशन फ्री इंडिया। अपने आइडिया को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।